AR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हुकूमत की जानिब से गरीबों को मिलने वाला राशन के अनाज में दुकानदारों की बदउनवानियां जारी है। प्रशासन की जानिब से बार बार दुकानदार को वार्निंग देने के बावजूद भी नांदेड़ शहर के कई दुकानदार लाभार्थी को अनाज नहीं दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि हर लाभार्थी को बिल के साथ अनाज दिया जाए, लेकिन कुछ दुकानदार बिल के साथ अनाज नहीं दे रहे। जिस तरह लाभार्थी को बिल दिया जाता है, उसी तरह दुकानदार का काला चिट्ठा खुल के सामने आता है। बिल पे लाभार्थी को कितना अनाज दिया जाता है, उसकी पूरी रिसीट रहती है। समाजी तंजीम के कुछ जिम्मेदारान ठहरने के बाद बिल दिया जाता है। जैसे ही वो जिम्मेदार जाते ही लाभार्थियों को बिल नहीं दिया जा रहा। इसी तरह के कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। प्रशासन की जानिब से इन दुकानदारों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना वायरस के चलते गरीब आवाम को इनका हक देने के लिए राशन दुकान पर लंबी कतारों में लाभार्थी अपने हक का अनाज हासिल करने के लिए कई घंटे डालता है। उसके बावजूद भी कुछ गरीब को दुकानदार की जानिब से वापस कर दिया जाता है। इसी तरह समाजी तंजीम के कुछ जिम्मेदार मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद रफ़ीक उर्फ मुशी, मोहम्मद साबिर चौश, अमजद खान, सैयद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद दंदान, शेख अमजद वगैरह ने दुकानदार का मायना करके तमाम लाभार्थियों को अनाज दिलाने में पूरी मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट नांदेड़। के साथ जुड़ने से और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे फिक्र करने की ये बात है कि पूरे हमारे मजलिस के बच्चे पूरे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राशन की दुकानों पे वो सब पूरा वक्त दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा प्रशासन हमारे को जितनी मदद करना है ये लोगों को, गरीबों को, उतनी मदद नहीं हो रही। क्योंकि किसी की भी आरती पे माल कोई किन्नौट में उठा दे रहा, कोई नागपुर में माल उठा दे रहा। ये आरती का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा लोगों के। ये इतना बड़ा घोटाला है। राफेल का घोटाला तो कुछ भी नहीं था, अनाज का इतना बड़ा घोटाला है जिसकी अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। आज गरीब के हाथ में अगर से अनाज मिल रहा तो 40 किलो अनाज है तो कूपन वाले उनको 10 किलो 15 किलो देते। अब खुद अंगूठे लगा के आज दे रहे कि नहीं, तो बीएलओ रहने के बावजूद भी उसकी चिट्ठी फाड़ दे रहे। वो फाड़ के लेकिन उसके ऊपर 40 किलो है तो 20 किलो लिख के दे। इतने प्रूफ है मेरे पास, उनके पूरे वीडियो। वो दुकान पे गया, मैंने 55 किलो अनाज था, उसके ऊपर 22 किलो तांदूल बोल के लिख के उतनी चिट्ठी दी उन्होंने जी। जबकि हाथ से लिख के दी, नहीं चिट्ठी प्रिंट निकाले बीएलओ रहते हुए भी उन्होंने उसको, हालांकि चिट्ठा तक नहीं दे रहे थे। मैं जाके 2 घंटे ठहर कर वहाँ पे पूरे लोगों को चिट्ठी देने लगा, पूरा अनाज देने लगा। उसके बाद में उन्हें खाना खाने का बोल के दुकान बंद करके चलेगा। तो मेरा ये कहना था कि भाई वहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग आए, मैंने मेरे लेवल से समझो कम से कम 30 से 40 दुकानों के ऊपर मेरी टीम, मेरे दोस्ता जैसा जकी है, मुशी है, ये सभी लोग ये काम में लगे आए। तो ये है कि हर बच्चों को ये बता दी कि यार से ऐसा चेक करना और इस तरीके से अनाज दिलाना। हमको किट बांटने की जरूरत ही नहीं सही बोले तो इतना अनाज उनको मिल रहा। अभी 15 तारीख के बाद केंद्र शासन हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, यानी 50 किलो अनाज जिसका नहीं, जिसके पैसे भी नहीं भरना, जिसके पैसे भी नहीं। आज जिसको हमने 50 किलो दिलाया तो 50 किलो और उसको मिलने वाला जी। तो उन्हें है कि नहीं दूसरे लोगों को किट बना के दो बोल के हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको गरजू है, ऐसे लोगों को जरूरी है। और जो लोगों को नहीं मिल रहा है, अभी हमारे पास बिल कलेक्टरों ने सर्वे करके रिपोर्ट दिए, पर प्रशासन वो रिपोर्ट के ऊपर अभी काम ही नहीं करा। अभी एक ही नहीं, जितने लाभार्थी है जो इनके इतनी आरसी का नाम 12,000 लोगों का आरसी में राशन के नाम पे दुकान पे राशन कार्ड है पर उनका नाम नहीं है बता रहे। तो वो लोगों को अगर प्रशासन आज देख के, और जितने भी लोक प्रतिनिधि है, सामाजिक कार्य काम करने वाले, अगर आज बैठ के वो काम तो भी अगर कर दिए तो वो लोगों को जरूरतमंद है। लॉकडाउन की वजह से इतना बुरे परेशान हो चुके हैं कि देश के अंदर लॉकडाउन से कम और इंसान अपने आप से भूखमरी से मरने की कगार पे आ चुका है। जो राशन दुकानदार है हमेशा से लोगों को कम अनाज देते थे, बिल कम देते थे, बिल नहीं देते थे, और जो जिसका अनाज 50 किलो है उसको 10 से 15 किलो देकर उसे आगे बढ़ा देते थे। इसमें प्रशासन बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की। प्रशासन इनके ऊपर वाच नहीं रखता। अगर कोई तकरार देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। प्रशासन अगर पकड़ना चाहे तो सभी लोगों को पूरा अनाज मिल सकता है यहाँ पर। नहीं, इससे पहले भी आप कई कैंप लिए, वो करे, कई सालों से अपनी ये लड़ते आते हैं और कई राशन की दुकानें नांदेड़ में 300 के करीब, इन पर आपने हाईकोर्ट में भी दाखिल की, तब भी ये लोग सुधर। नांदेड़ के अंदर 230 दुकानदार हैं, उसमें से सिटी के अंदर 130 है और बाकी ग्रामीण के अंदर है। ये एक सिस्टम है।
अधिकारी और राशन दुकान दोनों मिलकर सिस्टम चलाते हैं। लोगों को कम अनाज देने का सिस्टम है। एक तो गोडाउन से एक किलो अनाज कम आता है, दुकानदार के पास 1 किलो एक थैले पे आता है, 1 कुंटल जो थैला होता है उसे 2 किलो कम हो जाता है। वहाँ से सिस्टम चालू होता है, ये सिस्टम वहाँ से चालू होता है और लाभार्थी को उसके वजह से ये दुकानदार कम अनाज देते हैं। आपकी मांगनी क्या क्या थी जब आप करते थे, तो किस तरीके से मांग किया करते थे? हमारी मांगनी हमेशा से यही रही कि लाभार्थी का जितना अनाज है उतना उनको दिया जाए और साथ में बिल देते जाइए, बिल देना चाहिए, ये मांगनी रखे। मगर प्रशासन कोई पकड़ नहीं रहने की वजह से प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। आपने कहीं कैंप लिए जिसमें प्रिंट आउट भी निकाल कर दिए जिसको जितना माल है, तो वो क्या था? हमने देगलूर नाके के अंदर अकबर फंक्शन हॉल के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करे थे 2018 के अंदर। हमने लोगों को बताए थे वहां पर कि आपका कितना अनाज है, जो सरकार आपको अनाज देती है, ये राशन दुकानदार आपको कम अनाज देते हैं, आपका 50 किलो 40 किलो अनाज है, आप इतना लेते जाइए। उसके बावजूद भी दुकानदारों ने लोगों को अनाज नहीं दिए उतना जितना हमने AEPDS साइट पे से निकाल कर लोगों को दिए थे। उसके बावजूद भी लाभार्थियों को उतना अनाज नहीं दिए और कई दुकानदारों ने ये कहा कि ये बहुत ही कुछ काम की नहीं। जो शासन ने AEPDS वेबसाइट बनाई थी, वो वेबसाइट पे से हमने प्रिंट निकाल कर दिए। उसके बावजूद भी ये दुकानदारों ने कहा कि ये कोई कागज है, ये हम नहीं मानते, ये कागज को हम जितना दे रहे अनाज उतना लीजिए, नहीं तो हम आपकी RC बंद कर देंगे। ऐसा दुकानदार लोगों को डराता था, इसलिए लोग जितना दिए उतने खामोश लेकर चल जाते। जी, आप लॉकडाउन हुए हुआ है, लोग काफी परेशान हैं। जो कई सालों से आपने किया काम, मगर आपके पीरियड में वो किस तरीके से हैंडल करना पड़ रहा है आपको, और वो क्या योजना है सरकार की जो आपके पीरियड में लॉकडाउन में आई हुई है? अभी कोरोना वायरस की वजह से काफी लोग परेशान हैं। जो मजदूर तबका है, जो ऑटो चालक, मजदूर, गाड़ी चलाने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हाल आज घूम रहे हैं। आज हमने साबिर चाउस और रहीम भाई और जकी भाई और मुनीर भाई, ये हम सब मिलकर एक टीम करे और मशवरा करे कि भाई हमें हर दुकान पर जाकर लोगों को उनका अनाज और उनको बिल देने के वास्ते पूरी कोशिश करना चाहिए। इसलिए हमने पूरी ताकत के साथ साबिर भाई, रहीम भाई, जकी भाई, मुनीर भाई, ऐसे हर एक दुकान पे एक को 2-2, 3-3 दुकाना दे दी और वहाँ पर हमने लोगों को पूरा अनाज दिलाने की पूरी तरह से कोशिश करे। और जो दुकानदार नहीं दे रहा था अनाज, वहाँ पर उसे हम बातें सुनाए और कहे कि भाई अगर तुम माल नहीं देंगे तो हम तुम्हारी दुकान सस्पेंड करेंगे अधिकारी कलेक्टर साहब से बात करके। ये हमने बोले तो दुकानदार लोगों को पूरा अनाज दे रहे हैं। जिसको 20 किलो 15 किलो अनाज मिलता था, आज उनको 50 किलो 60 किलो अनाज मिल रहा है। वो 1 महीने का मिला, 3 महीने का मिलने वाला था, सब बताया जा रहा था। GR कैसा आया कि पहले GR निकाले थे इन्होंने 3 महीने का देने का, मगर वो प्रशासन ने GR चेंज कर दिए और हर महीने का जो लाभार्थी को अनाज मिलता था अप्रैल के महीने का जी, तो उसे अप्रैल के महीने में देते हुए एक्स्ट्रा चावल देने वाले जो केंद्र शासन की योजना है, एक व्यक्ति को 5 किलो और जिसके घर में 8 व्यक्ति रहेंगे उसे 40 किलो अनाज मिलेगा और जिसके घर में 10 व्यक्ति रहेंगे उसको 50 किलो अनाज मिलेगा। ये केंद्रीय शासन की स्कीम है और इसी तरह से अप्रैल में भी 2 बार बटेगा, मई में भी 2 बार बटेगा और जून में भी 2 बार बटेगा और फ्री अनाज मिलेगा, सबको चावल मिलेगा फ्री। आपकी सही बात है। साबिर चाउस ने बोले कि भाई अभी जो पौधे देते थे कुछ कट करके दूसरे उनके आंकड़े डाल के पौधियां दे रहे थे दुकानदार। हमने वहां पर साबिर चाउस में जाकर वहां दुकानदार को बात करे और बातें सुनाए। उसके बाद वो दुकानदार लोगों को प्रिंट ऑनलाइन AEPDS में से जो मशीन है उसमें से प्रिंट निकलती वो पौधे दे रहे। आज लोगों को पूरा अनाज मिल रहा और हमारी दुकानदारों से भी अपील है कि भाई आप ये कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान है हाल है, आप पूरा अनाज दे। और लोगों से भी अपील है कि भाई आप दुकान पे जाने के बाद उनके पास से बिल ले और बिल में कितना गेहूं है, कितना चावल है, कितने रुपए है, सभी लिखे वाला रहता है। अगर आपको बिल नहीं दिया दुकानदार तो ये समझिए कि दुकानदार आपका अनाज चुरा रहा है। ये सीधी बात है। कौन सी भी दुकान पर जाने के बाद आपको बिल देते हैं दुकानदार, तो ये राशन की दुकान पे से आप क्यों बिल नहीं लेते? हमारी अपील यही है लोगों से कि आप दुकानदार के पास से बिल लेते जाइए। एक आखिरी सवाल कि जिला कलेक्टर ने तमाम दुकानदारों पर जाकर ये मायना किया और कहा कि भाई आप पूरा माल दे ताकि आप पे कड़क कार्रवाई की जाएंगी। कई ऐसे वीडियोस है न्यूज़ चैनल के ज़रिए वायरल हुए, उसके बाद भी शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या कहेंगे?
हमारी यही हमारा हम यहाँ पर यही बोल रहे हैं नांदेड़ शहर के अंदर कि भाई लोगों को कम अनाज दे रहे हैं। इसलिए हमने बार बार निवेदन दिए कलेक्टर साहब को कि भाई आप पतक बनाइए, पतक बनाएंगे तो इनके ऊपर दुकानदारों के ऊपर एक बचत रहेगा, लोग दुकानदार को एक डर रहेगा और उन्हें बिल देंगे। मगर यहाँ पर किसी की कंप्लेन आई तो दुकानदार पे कोई कार्रवाई नहीं होती और जो कंप्लेन देने वाला है उसको बार बार तारीख को तारीख बुलाते, उन्हें थक हार के खामोश बैठ जाता और वो फाइल क्लोज हो जाती है वहाँ पे। यहाँ पे ये सिस्टम है। तो हमारी कलेक्टर साहब से अदबन गुजारिश है कि एक नांदेड़ शहर के अंदर एक पतक बनाइए आप और एक पतक के अंडर में पूरे दुकानों की चौकसी करिए। देखो क्या हाल है नांदेड़ शहर का, कितना भ्रष्टाचार है दुकानदारों का, ये देखिए आप।